ओके, लेट्स स्टार्ट क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 में अब जो टॉपिक हमारा है मोलर मास। ठीक है, नाउ द टॉपिक इज मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, इसको समझने के लिए आप जो पहले एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास जो लास्ट वीडियोस है उसको एक बार आप विज़िट कर लीजिए। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं मोलर मास। तो सबसे पहले इस मोल वर्ड को समझते हैं। मोल क्या है? मोल एक नंबर है, इट्स अ नंबर। जैसे बहुत सारे नंबर होते हैं 2, 3, 4, 100, 1000, 10,000। ऐसे ही मोल भी क्या है? एक नंबर है, एक ओनली एक नंबर है। और वो नंबर कैलकुलेट किया था अवोगैड्रो ने, और इसलिए उस नंबर को हम अवोगैड्रो नंबर भी बोल देते हैं। ज़रा ध्यान से देखेंगे, वो नंबर जो होता है अवोगैड्रो नंबर, वो वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। सबको मालूम है ये कि ये है अवोगैड्रो नंबर। यस, इट इज़ अवोगैड्रो नंबर, और इसी को बोल देते हैं इट इज़ इक्वल टू 1 मोल। तो अगर आपसे ये पूछे कि एक मोल किसके बराबर है, तो एक मोल आपका इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के। ये कहाँ से निकला, ये कैसे निकला? तो देखो, आपको मैंने AMU जब मैं समझा रहा था, तो AMU समझाते वक्त मैंने ये बताया था कि AMU जो होता है ये होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये जो मोल जो है, ऐसा ये माना जाता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो यही है कि ये जो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप होता है, इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इसी को बोला जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बोला जाता है मोल्स। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिनने का काम जो भी जैसे भी किया था वो अवोगैड्रो ने किया था। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस अमाउंट इज़ मोल, इन दिस अमाउंट इज़ मोल। तो इतना इस चीज़ को समझ लो आप लोग, नंबर ऑफ पार्टिकल इन दिस अमाउंट इज़ मोल। तो मोलर मास का सिंपल और वेरी सबसे आसान भाषा में जो अगर मैं डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन होता है इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल या फिर सब्सटेंस। किसी भी पार्टिकल या सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होगा उसे हम लोग बोलेंगे मोलर मास, उसे हम लोग बोलेंगे मोलर मास। 1 मोल का जो भी मास होगा, तो अभी हमने देख लिया कि 1 मोल किसके बराबर है? 1 मोल बराबर है ये Na के, और Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल किसी भी पार्टिकल के मास को हम बोलेंगे मोलर मास। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर ये पूछे कि एक चेयर है या फिर एक बुक है, उस बुक का मास है, सपोज़ कर लेते 500 ग्राम, और ये बोल दे कि इसके 1 मोल ऐसी 1 मोल बुक का मास बताइए, मतलब उसका मोलर मास बताओ। तो इस बुक का मोलर मास क्या होगा आपके हिसाब से? इस बुक का मोलर मास हो जाएगा 500, तो 1 बुक का मास है। अगर इसको हम 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देते तो इसका 1 मोल का मास आ जाएगा। और 1 मोल जो होता है वो होता है अवोगैड्रो नंबर के बराबर, मतलब Na के इक्वल। ठीक है, तो Na किसके बराबर होता है? Na बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मोलर मास निकालना कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपको जो सिंपल जो मास पता है, जो ग्राम एटॉमिक मास आपको मालूम है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है Na से, और जैसे ही आप Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप निकाल लेंगे मोलर मास। अच्छा, अब ज़रा समझते हैं क्या ये AMU और ये जो अवोगैड्रो नंबर है इसमें कोई रिलेशन है। तो आपको जो पिछली वीडियोस में मैंने ये बताया कि 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻24 होता है इन ग्राम। तो ये होता है एक AMU। और Na क्या Na होता है हमारा, अभी हमने देखा 6.0
टू इंटू 10⁻23 Na हो गया ये, और जो है 1 AMU हो गया वो। तो अगर आप यहाँ पर अगर किसी तरीके से मैथमेटिक्स यहाँ पे लगाएंगे और 1/, में Na अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 1/Na भी आपका यही निकल के आएगा 1.66 इंटू 10⁻24। इसका मतलब वी कैन से दैट कि 1 AMU जो होता है या फिर AMU जो होता है ये इज इक्वल टू हो गया 1/Na के। तो ये एक ना हमारे पास जो रिलेशन होता है वो बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि इस रिलेशन की हेल्प से ही मैं AMU को कन्वर्ट करके दिखाऊंगा मोलर मास में। आइए चलते देखते कैसे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको एटॉमिक मास मैंने पढ़ा दिया है, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा दिया है। क्या होता है एटॉमिक मास? एक एटम का मास। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? एक मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूल क्या होता है, होमो मॉलिक्यूल क्या होता है, हेट्रो मॉलिक्यूल क्या होता है, सब चीज़ हमने पढ़ ली है पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं मोलर मास, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोडियम का एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। और सोडियम का एटॉमिक मास हमने देख रखा है कि सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 AMU। और इसी का ग्राम एटॉमिक मास अगर हम निकालते हैं तो हम कर देते हैं 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से हम कर देते हैं। तो लेकिन एक बार के लिए ये हम AMU ही रखेंगे, हमें इस तरीके से करना पसंद नहीं है। तो 23 AMU, ठीक है। अच्छा AMU को हम क्या लिख सकते हैं? AMU को हम लिख सकते हैं 23 इंटू 1/, में Na, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई ग्राम में आ गई, ठीक, ओके। अब इसी का जब हम मोलर मास निकालते हैं, आप ध्यान देना इस बात को, इसी का जब आप मोलर मास निकाल ले तो ये तो मास है एक सोडियम एटम का, और इसका मोलर मास निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे हम लोग, एक 1 मोल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इतना तो ग्राम तो है ही ये ऑलरेडी। 1 मोल के लिए आप क्या करते हो, Na से इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, और Na से Na कट जाता है तो आंसर क्या आ जाता है 23, और यूनिट आ जाती है ग्राम पर मोल। पर मोल यहाँ पे एक ही बात डिफाइन कर रहा है कि ये 1 मोल का मास है, बाकी इसका मास तो 23 ग्राम ही है। तो 23 ग्राम पर मोल जो है ये इसका क्या आ गया, सोडियम का मोलर मास आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, ओके। यहाँ पर देखेंगे एटॉमिक मास कितना था, तो एटॉमिक मास भी हमारा इतना ही था। ले भाई यहाँ पे देखो, एक ही स्क्रीन पे लेता हूँ मैं। 23 AMU यहाँ इसका एटॉमिक मास था, और 23 ग्राम पर मोल जो है इसका मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है। तो एटॉमिक मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस है? यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। बहुत डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अगर आपको बोले कि लिखो तो दोनों सेम ही चीज़ है। अगर आप एटॉमिक मास, अगर आपके पास एटॉमिक मास है या फिर मॉलिक्यूलर मास है, किसी भी मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास है या फिर मॉलिक्यूलर मास है, बेटा इसको आपको अगर कन्वर्ट करना है मोलर मास में, आपको कन्वर्ट करना है मोलर मास में, तो क्या करते हो आप देखिए क्या करते हैं। ये इस तरीके से मैं एक बार इसको कर देता हूँ। आप क्या करते हैं, इसको एटॉमिक मास को पहले तो इसको 1/Na से मल्टीप्लाई करते हो ताकि ये ग्राम में आ जाए, उसके बाद Na से मल्टीप्लाई करते हो ताकि ये मोल में कन्वर्ट। बेसिकली जस्ट यूनिट आप चेंज कर रहे हैं, यूनिट चेंज हो रहा है, जस्ट यूनिट विल बी चेंज, ठीक है। AMU से AMU टू ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से जो है आप जो है मोलर मास आप निकाल पाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल में कुछ यहाँ पे करवा के दिखाऊं, हाइड्रोजन है, ठीक है, एक तरीके हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखो एटॉमिक मास लिख देते हैं और इधर मोलर मास लिख लेते हैं। देखो एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU, सबको पता है, और मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, अब जान लो, ठीक है। तो बस हाइड्रोजन है ना, जैसे कि एटॉमिक मास आपने 10th में ही पढ़ा होगा, तो ये 1 है, और यहाँ पर भी 1 ही हो जाएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 2, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2, यूनिट का चेंज होएगा बस। जैसे कि कार्बन है, कार्बन का मास होता है 12 एटॉमिक, इसका भी हो जाएगा 12 ग्राम पर मोल।
जैसे कि Cl2 है तो ये हो जाएगा 35.5 इंटू 2, तो ये हो गया 71, और यहाँ पर भी 71 हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे कि हो गया CH4, तो CH4 भी जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH4 16 आ जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया का अगर हम ऐड करेंगे तो अमोनिया आ जाएगा 17 और ये भी आ जाएगा 17। ठीक, इस जैसे कि CO2 है तो CO2 आ जाएगा 44 और ये भी आ जाएगा 44। तो आप देख पा रहे हैं कि एटॉमिक मास और मोलर मास में कुछ डिफरेंस नहीं है खास, ठीक है, जस्ट यूनिट का डिफरेंस आ रहा है और बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। और जैसे बड़ा कोई कंपाउंड है, जैसे H2SO4 का अगर मैं बोल दूं निकालने के लिए, तो H2SO4 का भी क्या करेंगे, बहुत आसान है, एटॉमिक मास को सम कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आ गया 98, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 98। इस तरीके से जो है हम मोलर मास आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा इस वीडियो में था और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।